अब एकदम शांति से रहेगा, चुप करके रैपिड फायर राउंड चलेगा। क्या चलेगा? जिसमें हम तुमको पूरे चैप्टर का जो फैक्ट है, फैक्ट पॉइंट इसको कर सकते हैं, फैक्टोलॉजी, वो तुमको 20 मिनट से 15 से 20 मिनट में एकदम घुसा देंगे दिमाग में। ठीक है, देखो पहला वाला जो तुम्हारा पेज है, इस बुक में फ्रांस की रिवॉल्यूशन में जितना भी डेट पढ़े हो, इस सारा को तुमको एक लाइन से लिख दिए हुए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको याद कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे पूछेगा ब्रिस्टिल का किला वाला घटना कब हुआ, बेस्टाइल का किला, जिस दिन किला तोड़ा फ्रांस का रिवॉल्यूशन स्टार्ट भी हो गया, तो बोलोगे 14 जुलाई 1789, यहीं से फ्रांस का क्रांति क्या हुआ था स्टार्ट। तो पूछेगा फ्रांस का क्रांति कब हुआ, 14 जुलाई 1789। बेस्टिल का किला वाला घटना कब हुआ था, 14 जुलाई 1789। पूछेगा फ्रांस में आज़ादी कब मनाया, फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है ना। अमेरिका पूछे तो 4 जुलाई, फ्रांस पूछे तो 14 जुलाई। ठीक है ना। फिर से लुइस 16 राजा कब बना था, 1774 में। अमेरिका का रिवॉल्यूशन हुआ था 1776 में, उससे 2 साल पहले 1774 में। अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1776 में। अमेरिका की क्रांति कब हुआ था, 1776 में। फ्रांस में करेंसी जो लिवरे था बताए थे, इसको डिसकंटिन्यू कब कर दिया गया था, 1794 में। जिस समय राजा बना था उसी समय, गलती डेट लिखा हुआ 1774, हम जो बोल रहे हो बोलो ना, 1774 जिस साल राजा बना था उसी साल डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। फिर से लुइस 16 को एक मीटिंग बुलाया था स्टेट जनरल का, क्यों बुलाया था, नया टैक्स लगाने के लिए। तो कब बुलाया था, 5 मई 1789, 5 मई 1789, 5 मई 1789। तब देखो कैसे याद करेंगे, 5 मई 1789 को बुलाया गया था। देखो 5 मई कैसे लिखते हैं, इसको पढ़ोगे तो ऐसा लग रहा है समय लिखा हुआ है। अब समय आ गया वो 175 साल बाद, जब क्या होगा, टैक्स लगाने के लिए मीटिंग बुलाना पड़ेगा। ठीक है, याद हुआ। उसके बाद जो है टेनिस कोर्ट की घटना कब हुआ था, 20 जून 1789। यहाँ पे कसम खाया था और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था, और संविधान बनाने का लोग कसम खाया था 20 जून 1789, 20 जून 1789। नेशनल असेंबली अपने आप को कब घोषित किया, तब भी आंसर मारेंगे 20 जून 1789। नेशनल असेंबली कब पास किया एक डिग्री कि एबोलिश करो फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था, 4 अगस्त 1789। 20 जून के बाद क्या आता है, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, तो 4 जून 1789। स्टेट जनरल की बैठक कब हुई थी सबसे पहली बार, 1614 में। फिर उसके 175 साल बाद 5 मई 1789। नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था, वही टेनिस ओट का घटना जब हुआ था, कसम खाया था, तो 20 जून 1789, 20 जून 1789। अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था फ्रांस में, तो 1791। संविधान कब बना था फ्रांस में, 1791, 1791 में तो संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके 2 साल बाद 1791 में संविधान बन गया था। डिक्लेरेशन कब हुआ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन का या वोमेन एंड सिटीजन का, तो 1791 फ्रांस के संविधान में। लेकिन फिर से नेशनल असेंबली कब डिक्लेयर किया वार प्रसा के अगेंस्ट, तो जिस साल संविधान बन गया था। तो राजा 1 साल तक काम किया, लेकिन उसके बाद अपना घर खचरई दिखाएगा। तो 1792 में, अप्रैल 1792 में। 90 क्यों लिखा जा रहा बार बार। फिर उसके बाद देखो मोनार्की कब समाप्त हुआ था फ्रांस में, मोनार्की कब समाप्त हुआ था, याद करो, दिमाग लगाओ। प्रसा वार हो गया था उसके बाद, तो 1792 में ही, 1792 में ही। मोनार्की कब समाप्त हुआ, वही सारा तरीके का मोनार्की कब समाप्त हुआ, फ्रांस कब रिपब्लिक बन गया, तो 22 सितंबर 1792। फिर से उसके रीजन ऑफ टेरर क्या, 1793 से 1794। फ्रांस में वुमेन को वोटिंग राइट कब मिला, भारत की आज़ादी से 1 साल पहले, 1946। फिर से एबोलिशन ऑफ स्लेवरी कब हुआ था, 2 बार स्लेवरी को समाप्त करने का कोशिश किया गया था, 1794 में अपनी मरने से आखिरी समय पर पहले, और उसके बाद 1848 में। देखो 1848 गुलामी खत्म करो 88 का, 1848 गुलामी खत्म करो 88 का। तो नेपोलियन नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, कोई और भी नाम होगा ऐसे। अब फिर इंट्रोड्यूस कर दिया था कब नेपोलियन फ्रांस में, 1804 में, 1804। ठीक है ना।
1804 में अचार बनाने के लिए फिर से स्लेव को ला दिया। नया संविधान कब बना था? रोबोस्पियर की हत्या के बाद 1795 में वेल्दियर क्लास के पीपल के द्वारा 1794 में तो उसको हत्या किया। उसके अगले साल 1795 में नया संविधान बना। फिर इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? ये तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए, 1832 और बच्चा के लिए, मतलब 1832 बिहार बोर्ड का डेट है 1832 संसदीय सुधार अधिनियम। मतलब ये सवाल था यहाँ पे कि अलग अलग देशों पे क्या प्रभाव पड़ा था। तब फ्रांस का क्रांति का इंग्लैंड पे प्रभाव पड़ा था कि वहाँ पे संसद में एक नियम पास किया गया था जिसका 1832 मुद्दू। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो टाइमलाइन, तो वो तो पढ़ लिए थे डेट। अब हम टाइमलाइन पढ़ेंगे कि हमारा जो क्रांति हुआ था, हमारा जो फ्रांस में जो क्रांति चला तो क्या क्या तरीके से टाइमलाइन चला था, क्या क्या तरीके से टाइमलाइन चला था। तो यहाँ पे देखो टाइमलाइन याद करा दे रहे हैं। पहले तो फ्रेंच सोसाइटी था ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। बुक ऐसे स्टार्ट होता है फ्रेंच सोसाइटी, मतलब ऐसे तीन वो ऐसे बटा हुआ था, याद है पहले वो सब था, वो वाला सिस्टम था। उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रेस्टाइल का किला हुआ घटना 1789 में 14 जुलाई को रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रांस का क्रांति हो गया। उसके बाद क्या आएगा, फ्रांस में स्टेट जनरल का शासन आएगा। स्टेट जनरल के अंदर कौन शासन करेगा, मोनार्की ही शासन करेगा, ठीक है ना, मोनार्की शासन करेगा। अरे नहीं बोला था टैक्स लगाने के लिए, वो कैसे देख रहा था। 20 जून 1789 को अपने आप को मारामारी हो जाएगा, 20 जून 1789 को मारामारी होगा, टेनिस कोर्ट की घटना करेगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, नेशनल असेंबली बनेगा 20 जून 1789 को ही। तब संविधान अब क्या हो जाएगा, राजतंत्र के से मतदान। हाँ, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1791 में संविधान बन जाएगा वहाँ का। फिर कन्वेंशन का शासन आएगा। कन्वेंशन के अंदर देखना है कि फ्रांस रिपब्लिक बन जाएगा 22 सितंबर 1792 को। और रोबेस्पियर का रीजन ऑफ टेरर भी चलेगा जो 1793 से लेकर 1794 से। उसके बाद डायरेक्टरी रूल आएगा। डायरेक्टरी रूल कब आएगा, 1795 से लेकर 1799 तक, जो कि वेल्दियर क्लास का पीपुल, इसमें जो अमीर लोग हैं फिर से उभर के आया जाएगा। और 1795 में फ्रांस का एक नया संविधान भी बनेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार टाइमलाइन रिवीजन करा दे रहे हैं। पहले आएगा फ्रेंच सोसाइटी था, उसके बाद स्टेट जनरल का बैठक बुलाएगा टैक्स लगाने के लिए, तो उस समय राजा का शासन था। स्टेट जनरल के अंदर मोनार्की चल रहा था। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली आएगा टेनिस कोर्ट की घटना के बाद। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस में इस्टेब्लिश होगा। फिर कन्वेंशन का शासन आएगा। कन्वेंशन के अंदर क्या बनेगा, फ्रांस रिपब्लिक बनेगा 22 सितंबर 1792 को। फिर रोबेस्पियर का रीजन ऑफ टेरर आएगा, देखने को मिलता है। फिर डायरेक्टरी का रूल आता है 1795 से 1799 तक, जिसमें वेल्दियर पीपुल का फिर से राइज होगा, अमीर लोगों का। मध्यम वर्ग में जो अमीर लोग हैं प्रॉस्परस और एजुकेटेड, उसका फिर से क्या होगा, राइज होगा, उदय होगा। अब कुछ फ्रांस का जब कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का जब क्रांति पढ़ते हो जिसमें कुछ तुमको आदमी का नाम भी मिलेगा, बहुत फेमस, जैसे कि मीराबाऊ अब्बेसियाज मिला था। मीराबाऊ कौन था, नोबल फैमिली से। मीराबाऊ कौन था, नोबल फैमिली से। अब्बेसियाज कौन था, प्रेस फैमिली से। मीराबाऊ क्या किया, अगेंस्ट फ्यूडल प्रिविलेज के खिलाफ था, फ्यूडल व्यवस्था था, सामंती व्यवस्था, उसके खिलाफ। और अब्बेसियाज लिखा था थर्ड स्टेट। तो कैसे याद रखेंगे, थर्ड स्टेट कौन लिखा था, अब्बेसियाज। अबे थर्ड स्टेट है क्या, अबे थर्ड स्टेट है क्या, ठीक है। और याद रखेंगे, ये पूछता मीराबाऊ नोबल से था, अब्बेसियाज प्रीस्ट कलरगी भाई। तो कैसे याद रखेंगे, MNAP, मतलब MN मतलब मीराबाऊ नोबल फैमिली से, अब्बेसियाज AP मतलब AP डिलॉन। तो ए मतलब क्या होगा, अब्बेसियाज प्रीस्ट फैमिली से, आंध्र प्रदेश, MN म्यांमार। उसके बाद क्या है, ये दोनों याद रखना कि दोनों थर्ड स्टेट का नेता हुआ था, लीडर था कब, नेशनल असेंबली का। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू कौन था, मॉन्टेस्क्यू के बारे में बताया था ना। मॉन्टेस्क्यू का अपना बुक लिखा था, माउंटेन पे जाके स्पिरिट ऑफ लव कौन लिखा था, मॉन्टेस्क्यू। इसमें अपना क्या दिया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर दिया था। फिर एक था वोल्टेयर था। वोल्टेयर क्या था, राजतंत्र के खामी को उजागर करके भी फिर भी राजतंत्र का ही समर्थक था। तो वोल्टेयर उसका उड़ गया था, ऐसे याद कराए थे। सपोर्ट मोשראर्की बट इन द वेलफेयर ऑफ पीपुल, सब मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है लेकिन पीपल के वेलफेयर में, जनता हित में राजतंत्र को समर्थक है। फिर रूसो कौन था, तब बताया था कि बगल में सोशल है, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसका है, रूसो का। रूसो मत सोशल सामाजिक बनो आदमी, सामाजिक संविदा लिखा। फिर एक लाइन ये भी बोला था, गवर्नमेंट बेस्ड होना चाहिए ऑन जनरल वेल, मतलब सामान्य इच्छा पे सरकार को क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। जॉन लॉकी कौन था, तो जॉन लॉकी, तो गवर्नमेंट क्या कर देता है, लॉक कर देता है आदमी को
जब ज़्यादा बदमाशी करोगे। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसका बुक है? जॉन लॉकी का। ये राजा के दैवीय सिद्धांत के खिलाफ था। लॉकी अगेंस्ट डिवाइन डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, राजा के दैवीय सिद्धांत के खिलाफ। आप कैसे याद रखेंगे? जॉन लॉकी। तो देखो लॉकी है, तो लॉकी को क्या है कि लॉकी को कई बार है ना, जैसे कि हम लोग बचपन में देखते थे कि जैसे कि आलू है तो आलू के ऊपर 3 बजे से मुंह बन जाता था, हम लोग कहते थे गणेश जी है, याद आ रहा है? तो ऐसे लौकी है तो कह रहा है इसे भगवान भगवान वाला सिस्टम खत्म करो। लौकी कह रहा है आलू को देख के कि भगवान वाला सिस्टम खत्म करो। तो लौकी क्या कर, राजतंत्र के भगवान दैवीय सिद्धांत के खिलाफ कौन था? लौकी। समझ में आया? उसके बाद डाइडरोट या डिडारो कौन था? इंसाइक्लोपीडिया इसके बुक का नाम है। डिडारो का बुक का नाम क्या है? इंसाइक्लोपीडिया। मैं तो इंसाइक्लोपीडिया का दीदार हो गया गोड़िए। फिर से टुर्गो और कोजनी कौन था? टुर्गो कोजनी इकोनॉमिक एडवाइजर था राजा का भगा दिया था मार के। हाँ, आर्थिक सलाहकार था। और भी नाम है। फिर से यहाँ पे मैरी एंटोनी कौन थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और लुई 16 फ्रांस का राजा था। इन दोनों का शादी हो गया था, राजा वर्सेस रानी। देखो लव का सीन है। फिर ली बैरबियर कौन था? जो पेंटिंग बनाया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट का 1791 का जो संविधान बना था। फिर जॉन पॉल मार्ट एक बुक लिखा था, अम्मी मारती है, तो ली आमिदा द पॉल ऐसी बुक का नाम है। फिर रोजेट ली स्लीप, रोजेट ई स्लीप। रोजेट ई स्लीप कौन है? मार्शले सॉन्ग है जो फ्रांस का सॉन्ग है, स्वतंत्रता संग्राम का सॉन्ग है जो बजा दिया गया था जब ऑस्ट्रिया से 1792 में वॉर हुआ था। तब मार्शले क्या पूछेगा? मार्शले क्या है? तो फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम का सॉन्ग है। रोबोस्पियर क्या कौन था? तो रोबोस्पियर था जैकोबिन क्लब का लीडर था। ये इसके समय में रीजन ऑफ टेरर था। इसका टाइम पीरियड जो 1793 से 1794, इसी के समय फ्रांस कन्वेंशन के अंदर क्या बना था? रिपब्लिक बना था। और सभी को वोटिंग राइट का अधिकार जो पुरुष है इसी के समय मिला था। ठीक है। फिर से ओलंपिक डी गॉर्जियस कौन है? तो ये महिला सबसे एक्टिविस्ट है फ्रांस की रिवॉल्यूशन में। इसका पॉलिटिकल क्लब का नाम कैसी है? द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड द रिपब्लिक वोमेन। और ये एक महिला नायक है। ये इसका क्लब का नाम क्या है? द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वोमेन। और ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वोमेन एंड सिटीजन 1791 में लाई। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के खिलाफ कौन सा घोषणा की? किसके अधिकार के बारे में? महिला और नागरिक के बारे में 1791 में। फिर उसके बाद क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम कहाँ सुनते हैं चैप्टर में? तो आफ्टर डायरेक्टरी रूल के बाद इसी का शासन आएगा। तो 1795 से 1799 तक चलेगा डायरेक्टरी रूल। तो उसके बाद जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाएगा तो उसी के बाद किसका शासन चलेगा? नेपोलियन बोनापार्ट का। अब कुछ टर्मिनोलॉजी भी हम देखते हैं बुक में कि जैसे कि लीवरे क्या चीज़ था? फ्रांस का करेंसी था जो 1794 में क्या कर दिया गया था? डिसकंटिन्यू। 1794 वही डेट है। 1774 वही डेट है जब 94 ऐसे देख लेते हैं अभी। चलो इसको रखते हैं होल्ड पे। बस याद रखो लिबरे क्या है? तो बोलेगा फ्रांस का करेंसी है। ओल्ड रिज्यूम क्या है? एक सब तो फ्रांस का सोसाइटी है जो 1789 के पहले। ई स्टेट क्या चीज है? ई स्टेट सब सोशल डिवीजन है फ्रांस में जो 18th सेंचुरी में था। कलरगी ऊपर में कौन रहता था? क्लर्गी, उसके बाद नोबेलिटी, उसके बाद कॉमन, उसके बाद कॉमन। थर्ड स्टेट में फिर कॉमन लोग। तीर्थ क्या चीज आता है? कि रिलीजियस टैक्स था जो 1/10 था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। और ये इनडायरेक्ट टैक्स था और ये चर्च द्वारा लगाया जाता था। टेल क्या चीज आता है? एक डायरेक्ट लैंड टैक्स है। तीर्थ है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि धार्मिक कर था, रिलीजियस कर था, जो कि 1/10 जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उस पर लगता था और चर्च के द्वारा लिया जाता था। लेकिन जो टेल है वो डायरेक्ट लैंड टैक्स है और स्टेट के द्वारा लिया जाता था। और इस टैक्स का पैसा किस में रखता था? मिलिट्री खर्च में। टैक्स फार्मर किसको बोला जाता था? तो फ्रांस में जो पूंजीपति लोग हैं बोली लगाकर वसूल करते थे कर, कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को कर वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। तो टैक्स फार्मर उसी को बोलते हैं। मतलब कैपिटलिस्ट है फ्रांस का जिसको कर वसूलने का अधिकार था। जैसे तीथ वसूलना है, टेल वसूलना है। फिर से बच्चा कन्फ्यूजन होता है, तीथ क्या है? लैंड टैक्स नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टैक्स, रिलीजियस टैक्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टैक्स नहीं, रिलीजियस टैक्स है जो कि जितना भी तुम्हारा खेती हुआ तो उसका 10 में से 1 भाग तुम दे दो कर के रूप में चर्च को। टेल राजा लेता था और लैंड पे लैंड टैक्स है। ठीक है ना? तीथ 1/10, तेल लैंड टैक्स। अब कैसे याद करेंगे? तीथ और तेल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चे को, तो कैसे करेंगे? हम तो ऐसे क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है तो उसमें से मिर्ची निकलता है तो मिर्ची तीत होता है। बहुत बढ़िया। चलो चलो इसे भी कर सकते हैं। हटाओ।
अब यहाँ पे देखो स्टेट जनरल कौन था, स्टेट जनरल क्या चीज़ था, एक स्टेट पॉलिटिकल था। बॉडी। देखो सिर्फ स्टेट पूछे, सिर्फ स्टेट पूछे तक सोशल डिवीजन है फ्रांस का 18th सेंचुरी में, लेकिन इसी में शब्द एक जुड़ जाए स्टेट जनरल तो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, एक राजनीतिक संस्था बन जाएगा। इसी के पास पावर था कि कर लगाने का शक्ति इसी के पास था, राजा के पास नहीं। इसी कारण जब राजा क्या करेगा, नया कर लगाना होगा, तो 5 मई समय आ गया, याद है ना 5 मई कैसे 5 लिखते मई हैं, ऐसे है मैं भाई। 1789। तो 5 मई 1789 को राजा मीटिंग बुलाएगा, इसी का जो लुई 16 इसका मीटिंग बुलाएगा स्टेट जनरल का, ताकि फ्रांस में नया कर लगा सके। पहली बार मीटिंग कब हुआ था, 1614 में। अब कब होगा, 1789 में। 5 मई 1789 में कौन बुलाएगा, लुई 16। क्यों, कर लगाने के लिए। फ्रांस में कर लगाने का शक्ति किसके पास था, इसी स्टेट जनरल के पास था। स्टेट जनरल के अंदर कैसा शासन चल रहा था फ्रांस में, मोनार्की, याद आ रहा टाइम नहीं। अब स्टेट जनरल में कैसे कैसे रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधित्व। तो फर्स्ट स्टेट का 300 लोग, सेकेंड स्टेट का भी 300 लोग, थर्ड स्टेट का 600 लोग। सबको एक एक, हर एक स्टेट को कितना कितना वोट था, एक एक वोट। लेकिन इसी एक एक वोट के खिलाफ क्या करेगा, थर्ड स्टेट डिमांड करेगा कि हर एक मेंबर को एक वोट मिले, और जाके विद्रोह कर देगा, बेस्टाइल का किला वाला घटना कर देगा। ठीक है। पार्लमा क्या है, एक शब्द है, और पार्लमा बिहार बोर्ड का बुक का शब्द है। पार्लमा क्या है, पार्लमा तो राजा पर लगाम लगाने वाले एक न्यायिक संस्था थी, रुको दिखा रहे हैं। देखो ये पार्लमा हम लोग में दिया हुआ एनसीईआरटी में, सीबीएसई में दिया हुआ स्टेट जनरल और स्टेट, उसी तरह स्टेट जनरल की तरह ही एक राजा में रहता था पार्लमा। पार्लमा क्या है, तो पार्लमा है ये राजा पे न्यायिक संस्था, एक तरीके से समझ जाओ कि कोर्ट वगैरह टाइप का। इसमें कुलीन लोग का ही लोग रहते थे। कहने को है कि राजा पे अंकुश लगाएगा, लेकिन राजा अपने ही आदमी को उसमें भर्ती करता था, तो राजा को जो मन करता था सो काम करता था। इसमें 17 लोग रहते थे, 17 लोग जज के रूप में रहते थे। ये न्यायाधीश के पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित थे, और यह पद वंशागुणत था, मतलब उसमें जो जज बनेगा जज के बेटा ही जज बनता चला जाएगा। जरूरत पड़ने पर राजा इनसे पैसे और बल पे अपनी बात मनवा लेता था। तो घंटा का थी लगाम लगाएगा। ठीक है। फिर लेटर द कैच क्या चाहिए, लेटर द कैच एक शब्द है। लेटर द कैच है कि फ्रांस में बोलने का आज़ादी नहीं था, अभिभाषण का आज़ादी नहीं था। तो जब कोई कुछ बोलता था तो उसके बिन उस तो राजा उसको पकड़ के जेल में रख देता था। इसे शब्द को बोलते हैं लेटर द कैच। ये दोनों शब्द ही सिर्फ तुम्हारे बुक में नहीं है। फिर सैन क्लूटोस क्या है, सैन क्लूटोस तो बताए थे, कपड़ा जो नोबल पहनते थे, इसको क्या बोलते थे, विदाउट नी ब्रीचेस, क्योंकि घुटना से ऊपर तक पहनते थे, और बूट्स। और वो लोग पहनते थे जैकोबिन कब, वो ट्राउजर विथ स्ट्रिप। अब एक शब्द आता था एक्टिव सिटीजन क्या है, पैसिव सिटीजन क्या है। तो याद है ना 1791 के संविधान के अंदर एक्टिव और पैसिव सिटीजन में सारे जनता को बांट दिया गया था। एक्टिव सिटीजन उसको कहते हैं जो 25 साल से अबव है, जिसको वोट देने, मैन सिर्फ, वो भी सिर्फ मैन, और जिसको टैक्स पे करता था, इसी को सिर्फ वोट देने का अधिकार था। बाकी जितना भी लोग आगे जो 25 साल से मैन नीचे हैं और जो 25 साल से मैन ऊपर है, जो टैक्स नहीं देते थे, या फिर महिला हो गया, रेस्ट ऑल हो गया, इसको वोट का अधिकार नहीं था। और हम ये भी बताए थे कि पहली बार सारे पुरुष को जो भी 25 साल से ऊपर है उसको वोट का अधिकार कब मिला था, नेपोलियन बोनापार्ट दिया था 90 बोका कहीं, ये दिया था रोबोस्पियर दिया था। ठीक है ना। अब महिला को पूछे तो 1848 में। फिर कन्वेंशन क्या है, सॉरी ये बोल दिया 1946 में। और फिर महिला को कब मिला था, 1946 में। और फिर कन्वेंशन क्या है, तो कन्वेंशन बेस्ड ऑन द वर्ल्ड एडल्ट फ्रेंचाइज, ये वेस्ट मताधिकार पर गठन एक संस्था था। पूछेगा क्या कन्वेंशन, द बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कन्वेंशन रूल के अंदर ही जैकोबिन क्लब का उदय हुआ। बताया था ना, कन्वेंशन रूल के अंदर ही सब चल रहा था जैकोबिन। और इसी के अंदर क्या बनेगा, फ्रांस अंदर कन्वेंशन रूल, मोनार्की का एंड होगा और फ्रांस रिपब्लिक हो जाएगा। कब, 22 सितंबर 1792। अब ये डेट कैसे याद रखे कि फ्रांस जो है रिपब्लिक कब पहली बार बना, गणतंत्र कब बना, कुछ नहीं, ऐसे याद करना होगा। ठीक है। कब बना था, 22 सितंबर 1792। अब कुछ कथा नहीं भी देख लो एक बार कि लुई 14 बोला था मैं ही राज्य हूँ, मैं ही स्टेट हूँ। 15 बोलते मेरे मर्जी का तो पढ़ जाएगा, और 16 के बारे में तो पूरा कहानी पढ़ लिए थे हम लोग। ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक चीज़ बता रहा है, आज लेफ्ट विंग राइट विंग हम लोग देखते हैं ना, न्यूज़ में सुनते हैं, ये फ्रांस की क्रांति का परिणाम भी है।
राइट विंग उसको बोला जाता है जो राजा का समर्थक हो, राजा के बात में हाँ बोले। लेफ्ट विंग उसको बोला जाता है जो कोई राजा के विरोधी में हो, ठीक है ना। लेफ्ट विंग में कौन था? जैकोबियन था। राइट विंग में कौन था? जरादिस्ट था, जो सरकारी लोग, शिक्षित लोग, वो लोग थे, ठीक है। इसका हेड कौन था लेफ्ट विंग का? रोबोस्फियर। मैक्सवेल रोबोस्फियर। जनरल विल का कौन समर्थक था? समान इच्छा का। समान इच्छा पे, सरकार को जनता की समान इच्छा पे शासन करना चाहिए, कौन दिया था? रूसो। नहीं बताए थे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक सोशल में। कॉन्ट्रैक्ट। वोल्टेयर क्या था? लेखक था। वोल्टेयर लेखक था, लेकिन वो पक्ष में था मोनार्की के। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई। 4 जुलाई में कहाँ मनाया जाता है? अमेरिका में। फिर से फ्रांस का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका क्या नाम था? फ्रांस का एक राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसका नाम है, तुम्हारे बुक का नहीं है, बूमरियर थमडियर। बूमरियर और थमडियर पूछेगा क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय कैलेंडर बूमरियर और थमडियर। हो गया, यहीं तक है। खत्म। ये हो गया रैपिड राउंड आपका। कैसा लगा आपको रैपिड राउंड?